Hello viewers, this is Ubaidur Rahman and you all on my YouTube channel लाजवाब उबैद। होप मैं लाजवाब फैमिली इज ऑल्सो डूइंग वेल। एसईओ समिट आजकल हो रहा है और 2023 में जो एसईओ समिट होना है उसकी जो आप कह लें मेज़बानी है वो इंडिया को दे दी गई है। उसकी प्रेसिडेंसी 2023 के अंदर इंडिया को दे दी गई है। 2023 का एसईओ समिट इंडिया के अंदर होगा। पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि इंडिया के अंदर जो समिट होगा उसके अंदर हम सोचेंगे कि हमने जाना भी है कि नहीं जाना। आखिर एक ऐसी अप्रोच है, क्या एक पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर जो कि एक मतलब इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान के किसी मुल्क के फॉरेन मिनिस्टर को ये बात जेब देती है कि वो एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस के बारे में कहे कि हम सोचेंगे कि अगर ये इंडिया के अंदर है तो फिर हमने जाना है कि नहीं जाना। पाकिस्तान की पब्लिक के पास चलते हैं और उनके सामने रखते हैं स्टांस कि आखिर उनको ये बात कैसी लगी है कैसी नहीं लगी। तो आइए चलते हैं पाकिस्तान की पब्लिक के पास। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? उमर हयात। उमर हयात साहब, पाकिस्तान के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं बिलावल भुट्टो जरदारी, उनका कहना है कि 2023 के अंदर जो एससीओ समिट होगा उसके अंदर पता नहीं हम जाएंगे या नहीं जाएंगे। और उसकी जो मेन वजह है वो ये है कि वो एससीओ समिट जो है वो इंडिया के अंदर होने जा रहा है। उसकी मेज़बानी 2023 के अंदर भारत को मिली है। क्या उनका ये स्टांस, उनका ये जो एक उनकी अप्रोच है एज अ फॉरेन मिनिस्टर, अच्छी अप्रोच है? देखिए, मैं आपको ये बताता चलूँ, आज से पहले ना हमारे एक जनरल और प्रेसिडेंट गुजरे हैं, जनरल मुशर्रफ। ठीक है, उनका ना एक मोटो था कि मुल्क और कौम के वसी तर मफाद के लिए, ठीक है, उनका एक डायलॉग था। उस चीज़ को अगर हम सामने रखते हुए ना कि हमें हमारे मुल्क को या हमारे कौम को ना इस वक्त बहुत ज़्यादा मफादात की ज़रूरत है। वैसे तो माशाल्लाह हमारा मुल्क और कौम मफादात से जुड़ा हुआ है, ठीक है, शोल्डर टू शोल्डर। तो हमें इस मुल्क को, इस कौम को, इस मुल्क की भलाई के लिए बहुत सारे मफादात की, फ़ायदों की ज़रूरत है। वो चाहे जैसे भी हो रहा है, किसी का कंधा लगने से हो रहा है, किसी की गलती से हमें फ़ायदा पहुँच रहा है या हमारी गलती से हमें कोई फ़ायदा पहुँच रहा है। अगर उसके लिए हमें इंडिया जाना पड़ रहा है तो कोई हर्ज नहीं है, जाना चाहिए अगर हमारे मुल्क को कोई फ़ायदा पहुँचता है तो। तो ये जो एक उनका स्टांस था कि भाई हम इंडिया नहीं जाएंगे, अभी हम सोच के बताएंगे, जिस तरह एक बंदे ने लारा लगाना हो कि ठीक है देखी जाएगी, जब टाइम आएगा तो तब की तब देखी जाएगी। हालांकि उनको अभी ये भी नहीं पता कि 2023 में वो फॉरेन मिनिस्टर बनेंगे या नहीं बनेंगे। ये एक अलग बात है। पाकिस्तान का इंटरनल मैटर है। लेकिन अगर हम उसको इंटरनेशनली देखें तो क्या इस फैसले से कि अभी हम सोच के बताएंगे, इससे पाकिस्तान की जागनसाई हुई है, पाकिस्तान जो है वो गंदा हुआ है? गंदे का सवाल तो मेरे ख़्याल में कुछ ऑकवर्ड है, इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन ये है कि इस चीज़ के आने वाले वक्त के बारे में पहले फ़ैसला करना, लेकिन इन लोगों को वो फ़ैसला करना चाहिए जो मुल्क और कौम के लिए बेहतर हो। ये जो फ़ैसला कर रहे हैं ये शायद अपनी ज़ात के लिए कर रहे हैं, जो कि बेहतर नहीं हो सकता। मैं पहले भी कहा गया कि हमने मुल्क और कौम के बारे में सोचना है, उसके लिए जो बेहतर है उसके लिए चाहे हमें इंडिया जाना पड़े, फ्रांस जाना पड़े या चाइना जाना पड़े, जाना चाहिए, करना चाहिए। बाकी जिनका नाम आपने लिया है वो हों या उनके वालिद हों, उन्होंने उनकी पार्टी ने कभी इस मुल्क के बारे में सोचा ही नहीं है सिवाय अपनी ज़ात के। इस वक्त जो इंडिया के अंदर गवर्नमेंट है वो नरेंद्र मोदी की है, जिसको मतलब कि वहाँ के भी लोग और पाकिस्तान के भी लोग जो पढ़े लिखे लोग हैं वो काफ़ी प्रेस करते हैं। और उनको बाहर से भी इंटरनेशनली भी काफ़ी प्रेजेस आती हैं कि नरेंद्र मोदी जो हैं वो काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं। अभी पिछले दिनों डोनाल्ड ट्रंप ने उनको प्रेस किया है। इसी तरह अगर हम देखें तो हमें ताल्लुकात अच्छे करके अपनी बेहतरी के लिए भी उनसे कहना नहीं चाहिए कि यार हमें भी थोड़े से गुड़ बताएं कि हम किस तरह अपने आप को बेहतर कर सकते हैं। जो इस वक्त हमारे ऊपर एक क्रूशल टाइम आया है उसको हम किस तरह बेहतर कर सकते हैं। अगर इज इट पॉसिबल? ऑफ कोर्स पॉसिबल है, लेकिन इसमें ना कुछ कंडीशंस हैं कि एक तो वो हमारा ना कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, एक हरीफ कंट्री है, ठीक है, एंटी कंट्री है हमारा। हम उससे किसी भी तरह का गुर मांगें, किसी भी तरह की ऐसी हेल्प मांगे, उसके सामने हम बहुत ज़्यादा हद तक नेक डाउन हो जाएं तो हमारे लिए अच्छा नहीं है। क्योंकि वहाँ का मीडिया, वहाँ की गवर्नमेंट और कहीं ना कहीं वहाँ के जो लोग हैं वो इस चीज़ को ना समझेंगे कि शायद पाकिस्तान मर गया है। पाकिस्तान का मीडिया इस हवाले से आपको लगता है कि मुस्बत पैगाम दे रहा है, बहुत अच्छी कवरेज कर रहा है? देखिए, मीडिया चाहे किसी भी मुल्क का हो, इवन पाकिस्तान का ही क्यों ना हो, मीडिया जो होता है ना वो सिर्फ़ और सिर्फ अपनी हद तक होता है। वो आपको ख़बर ज़रूर देखता है, लेकिन उसने ख़बर कभी भी आपको इस हद तक नहीं देनी होती कि जिसमें सच्चाई हो और सच्चाई को देखते हुए आपको एक अच्छा फ़ैसला कर सके। उसने सच्चाई को भी ऐसे घुमाना होता है कि उसके ऊपर आपका फ़ैसला, आपके जो मेंटल सर्कमस्टांसेस होते हैं वो चेंज हो जाते हैं, ठीक है। हमारा मीडिया जो है ना वो भी काफ़ी हद तक इंडिया को बहुत बुरा कह देता है, ठीक है। इंडिया का मीडिया, उनके मुँह में तो पाकिस्तान की बुराई ही है, कभी गई ही नहीं, ख़त्म ही नहीं हुई, ठीक है। अगर मीडिया, ये लोग थोड़ी बहुत बुराई को कम करें, 2 लोगों के दिलों में नफ़रतों को कम फैलाएँ ना, तो बहुत सारे मामलात, हालात बेहतर हो सकते हैं। लेकिन ये जो चीज़ें होती हैं ना, चाहे पॉलिटिशियंस हों, चाहे कोई ख़ास किस्म की पावर्स हों मुल्क में, जिनका नाम नहीं लिया जा सकता, लें तो आप समझ सकते हैं, ठीक है। तो वो लोग बहुत ज़्यादा अपने मफ़ाद और फ़ायदे की हद तक ना कौम का, मीडिया का, बहुत सारी चीज़ों का और मखसूस ताकतों का इस्तेमाल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। साहब आपका नाम? इजाज़ुल हक। इजाजुल हक साहब, क्या करते हैं? मैं वकील। वकील हैं, लॉयर हैं आप।
मुझे आपने लीगली एक चीज़ बतानी है, थोड़ा सा इसको लीगल टच में आपने देना है, जिसमें खान साहब इस्लामिक टच देते होते हैं। 2023 के अंदर जो SCO समिट होना है वो होना है इंडिया के अंदर। उसकी जो प्रेसिडेंसी है, उसकी जो वहाँ पे होगा, वो इंडिया को उसका जो है ओनरशिप मिली है कि आपने इंडिया में करवाना है। उसको ले के हमारे जो इस वक्त के फॉरेन मिनिस्टर हैं बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, उनका कहना है कि हम सोचेंगे कि हमने इंडिया में जाके ये समिट अटेंड करना भी है या नहीं करना। एक कॉन्फ्रेंस है, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस है। क्या आपको लगता है कि ये अप्रोच एक अच्छी अप्रोच है कि एक इंटरनेशनल आपका फॉरेन मिनिस्टर, मुल्क का फॉरेन मिनिस्टर नेशनल ही होता है ना, आपका एक फॉरेन मिनिस्टर किसी कंट्री का ये बात कर रहा है कि हम सोचेंगे कि हमने इंडिया में जाके अटेंड करनी है कि नहीं करनी, ये कहीं से आपको बात समझ में आती है और वो क्यों ऐसी बात कर रहे हैं? सर मेरे ख्याल में उनकी बात बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई यानी कि इतनी बुराई वाली बात नहीं है, क्योंकि जब भी पाकिस्तान में कोई भी इवेंट होने लगता है तो सबसे पहले भारत एतराज़ करता है और दुनिया, आपने देखा है दुनिया उनकी बात सुनती भी है, हमारी सुनी नहीं जाती बात दुनिया में। लेकिन क्या वजह है कि हमारी बात नहीं हमारी सुनी बात इसलिए नहीं सुनी जाती क्योंकि हम कंगाल हैं और वो एक बड़ी मईशत है, उनकी बात इसलिए सुनी जाती है और हमारी नहीं सुनी जाती। दूसरा, हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव हैं जैसे प्राइम मिनिस्टर साहब और बिलावल भुट्टो साहब, आपको पता ही है ये किस अंदाज से आए हैं और ये किस एजेंडे के तहत आए हैं, लेकिन उन्होंने बात ये मुल्की मफाद में, ये बात बिलावल भुट्टो की, इसको हम डिफेंड कैसे एक चीज़ मुल्की मफाद के अंदर है कि एक चीज़, मेरी बात सुने, पूरी दुनिया की कॉन्फ्रेंस उधर होने जा रही है, ठीक है, पूरी दुनिया से वहाँ पे या डिफरेंट कंट्रीज से वहाँ पे जो है अपने वो रिप्रेजेंटेटिव भेजेंगे और वहाँ जाके वो इस वक्त वो समिट अटेंड करेंगे, जिस तरह अभी हो रहा है। हमारे भी प्राइम मिनिस्टर साहब गए हुए हैं, जहाँ जाके जहाँ वो मेवे उठा के खा रहे हैं, ठीक है। अब इस वक्त अगर बात सारी दुनिया से अगर लोग वहाँ पे जाएंगे, पाकिस्तान से नहीं जाएंगे, क्या एक पैगाम पहुँचेगा कि पाकिस्तानी सिर्फ इस वजह से नहीं आ रहे कि वो इंडिया से है? सर जहाँ तक बात है एहतजाज की, तो एहतजाज लाजमी करना चाहिए। आपको शायद पता हो कि ना हो कि इंडिया ने कितनी बार, यहाँ तक कि वो तो स्पोर्ट्स में यानी कि गेम्स खेलने के लिए पाकिस्तान में आना पसंद नहीं करते। मैं यानी कि इंडियन लोगों से, आपको पता है पाकिस्तानी नफरत नहीं करते, लेकिन जो तो क्या ये नफरत का एलिमेंट नहीं है कि उन्होंने अच्छा किया वो नहीं जा रहे वहाँ नहीं नहीं, मैंने ये नहीं कहा अच्छा किया है, मैंने ये कहा कि मुल्की मफाद में है। अगर वो ये बात कह रहे हैं, हम सोच के बताएंगे, ज़ाहिर बात है उन्होंने आना है, उन्होंने आर्मी से बात करनी है। पे? उनको ये पता है कि उन्होंने 2023 तक रहना भी है कि नहीं नहीं रहना? नहीं, वो रहें ना रहें, ये बात उनकी नेक्स्ट लेवल पे भी जा सकते हैं। नेक्स्ट लेवल पे मतलब ये कि अगर जब अगली हुकूमत आएगी ना, वो ये जो पॉलिसीज़ होती है ना, कुछ पॉलिसीज़ ऐसी होती हैं कि ये, अगर उसकी जगह मैं भी होता ना बिलावल भुट्टो की जगह, तो मैं भी यही जवाब देता कि मैं सोच के, यानी कि हम ये सोचने के तो बाद ये ज़ात फॉरेन पॉलिसी तो ना हुई कि आप अपने फैसले खुद करें, ये तो आपका एक बस कॉन्सेप्ट है, आपका एक माइंडसेट बना हुआ है कि यार इंडिया चलो देखेंगे, हमारा दुश्मन मुल्क है, जब आएगा टाइम जो आपने ये बात की है आज़ाद खारजा पॉलिसी ना हुई, इससे कैसे ये साबित होता है कि ये आज़ाद खारजा पॉलिसी नहीं। वैसे ये हम मानते हैं कि इस वक्त पाकिस्तान एक गुलामाना पॉलिसी के तहत चल रहा है। जो पॉलिसी वो है जो हमें व्हाट्सएप के ज़रिए आती है, कुछ आर्मी दे देती है हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब को और खारजा वज़ीर खारजा साहब को, तो बाकी जो वो रह जाती है वो अमेरिका से आ जाती है, बरतानिया से आ जाती है। हमारी अपनी आज़ाद खारजा पॉलिसी हो ही नहीं सकती जब तक हम ये बकारी लोग हैं। हम जो ये बात बार बार वो कहते हैं ना कि बकारी लोग हैं, बकारी लोग, बेगर्स कांट भी चूज। बेगर्स कैन नॉट बी चूज़र, ये वो बिल्कुल ठीक कहते हैं कि हम चूज़ नहीं कर सकते। अगर हमने ही चूज़ करना होता तो शहबाज शरीफ साहब ना ही तो वज़ीर आज़म होते, ना ही बिलावल भुट्टो साहब वज़ीर खारजा होते। आप पाकिस्तान को इन हालात के अंदर तरक्की करते हुए कब तक देख रहे हैं? पाकिस्तान तरक्की कब तक कर जाएगा? मैं तो ना बस ये दुआ ही कर सकता हूँ कि अल्लाह पाकिस्तान को तरक्की की राह पर गामज़न करें। बाकी जो एक हकीकत है, मुझे नहीं लगता मैं अपनी ज़िंदगी में देख पाऊँ। पाकिस्तान की तरक्की देख सकेंगे? दुआ है कि अल्लाह इस मुल्क की बेहतरी करे, बाकी मुझे लगता नहीं कि मैं अपनी ज़िंदगी में इस मुल्क की तरक्की देख सकता। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम। सर, आपका नाम? शनावर। शनावर भाई, क्या करते हैं? सर मैं जर्नलिस्ट हूँ। जर्नलिस्ट हैं, यानी आपको फॉरेन अफेयर्स की और इस वक्त जो करंट सिचुएशन, करंट सिनेरियोज चल रहे होते हैं, करंट अफेयर्स की काफ़ी अच्छी खासी नॉलेज होगी। जी अल्हम्दुलिल्लाह। यार अभी इस वक्त जो है वो एक SCO समिट चल रहा है और उसके बाद 2023 का जो SCO समिट होगा, उसकी जो प्रेसिडेंसी है, उसकी जो मतलब एक आप कह लें कि वो जहाँ पे होगा वो इंडिया को उसका एजाज़ मिला है कि 2023 के अंदर SCO समिट जो है वो इंडिया के अंदर होगा, जिसके ऊपर पाकिस्तान के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं बिलावल भुट्टो जरदारी, उनका कहना है कि अभी हमने ये चीज़ सोची नहीं है कि हम 2023 के अंदर SCO समिट अटेंड करेंगे भी या नहीं, क्योंकि वो इंडिया के अंदर है। क्या इंडिया के अंदर होना कोई जुर्म है या कोई ऐब है जिसकी वजह से अभी तक हमने ये चीज़ सोची नहीं? असल में इंडिया के अंदर ये जो समिट है इसका होना कोई ऐब या कोई जुर्म नहीं है, लेकिन इसमें बात सोचने की ये है कि हमने एज अ कंट्री अपना रोल प्ले करना है। चाहे किसी भी कंट्री में ये समिट हो
तो उस पे हमने तो अपने जो ज़ाहिर है हमारे दलाइल हैं उनको मलूज़ ख़ातिर रखना है। इंडिया में अगर हो रहा है तो इसमें कोई मेरा ख़्याल है कि ऐब नहीं है कि हम उसे ज्वाइन नहीं कर सकते। बाकी ये कंट्री की फ़ॉरेन पॉलिसी पे है कि उन्होंने किस किस्म की फ़ॉरेन पॉलिसी बनानी है। मेरा यानी बिलावल भुट्टो जरदारी जो है हमारे फॉरेन मिनिस्टर, उनकी फॉरेन पॉलिसी का ये हिस्सा है कि हमने एससीओ समिट में नहीं जाना 2023 के अंदर। मेरे ख़्याल में ये एक ऑफेंसिव अप्रोच है फ़ॉरेन पॉलिसी के लिहाज से अगर इसको देखा जाए तो। और फ़ॉरेन पॉलिसी में इतनी ऑफेंसिव अप्रोच मेरा ख़्याल है नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आपके जो एजेंडाज़ हैं वो इंटरनेशनल फोरम पे डिस्कस होने चाहिए, वो किसी कंट्री में भी कंडक्ट हो, आपने तो अपना मौक़िफ़ पेश करना है। तो मेरा तो यही ख्याल है। अभी रिसेंटली जो 2022 का समिट हुआ है उसके अंदर हमने देखा है कि शहबाज शरीफ साहब गए हुए थे और वहाँ पे जो है पुतिन के साथ उनकी मुलाकात हुई है। पुतिन ने और उनकी मुलाकात के अंदर काफ़ी सारी बातें ऐसी हुई हैं जो कि हमने आज देखा है कि आज तक पाकिस्तान और अपना रशिया के बीच में नहीं हुई थी। आपको लगता है कि पाकिस्तान जो है दिन ब दिन इस हवाले से अपने आप को ग्रूम कर रहा है और उसको पता लग गया है कि मैंने किसी भी समिट में जाके या किसी भी कॉन्फ्रेंस में जाके जो इंटरनेशनल होगी उसके अंदर कैसे अपने आप को प्रेजेंट करना और कैसे वहाँ पे मैंने जो अपना स्टांस है उसको लोगों के आगे रखना? देखें, इस हवाले से एक वाज़ेह स्टांस तो पाकिस्तान ने ले लिया है, मैं ये समझता हूँ। कौन सा? जो अमेरिका के ब्लॉक से निकल के रशिया के ब्लॉक में जा रहा है, ऑलमोस्ट जा भी रहे हैं, लेकिन मेरा ख्याल है कि इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी हमारा एक हिस्सा होना चाहिए, क्योंकि आपको लगता है कि पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी इस वक्त इंडिपेंडेंट है? मुझे तो ऐसा नहीं लगता, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं, क्योंकि हम दबाव में प्रेशर में आके करते हैं। कभी हम एक ब्लॉक से निकल के दूसरे ब्लॉक में जा रहे होते हैं, कभी हम ये डिस्कस कर रहे होते हैं कि हम अमेरिका के ब्लॉक में थे, अब डिस्कस कर रहे हैं कि हम चाइना और रशिया के ब्लॉक में चले गए हैं। तो आई थिंक दिस इज़ नॉट इंडिपेंडेंस। दिस इज़ नॉट एन इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी। यस। तो इस हिसाब से आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान तरक्की कर सकेगा अगर हम इसी तरह, अगर इंडिया के अंदर कोई समिट हो रहा है तो हम वहाँ पे नहीं जाएंगे, अगर इंडिया के अंदर वर्ल्ड कप हो रहा है तो हम फिर सोचेंगे कि यार वर्ल्ड कप इंडिया के अंदर है, हमने वहाँ पे जाके नहीं खेलना? इस हिसाब से हम आने वाले 10 सालों के अंदर अपने आप को कहाँ पे देख रहे हैं? अगर सारा कुछ इंडिया में हो जाता है फिर हम क्या सारा कुछ ही छोड़ देंगे? मेरे ख्याल में सबसे पहले जो हमें जिस चीज़ की ज़रूरत है वो है हमारी इकॉनमी। हम अगर अपनी इकॉनमी को स्ट्रॉन्ग नहीं करेंगे तो हम अपनी कभी भी कोई भी पॉलिसी इंडिपेंडेंटली उसे ना बना पाएंगे, ना उसको एग्जीक्यूट कर पाएंगे। हम फॉरेन प्रेशर में रहेंगे, जिस तरह हम पे कर्ज़े हैं उनके प्रेशर में रहेंगे। तो सबसे पहले जिन ममालिक की आज़ाद फॉरेन पॉलिसी है उन्होंने बेसिकली अपनी इकॉनमी पे या मईशत पे काम किया है, तो इस वजह से अब वो इंडिपेंडेंटली अपने फ़ैसले जो हैं वो ले ले। इंडिया के अगर फॉरेन मिनिस्टर जो इस टाइम है उनकी बात की जाए, डॉक्टर जयशंकर, वो तो अभी पिछले थोड़े अरसे पहले सऊदी अरब के दौरे में थे और वहाँ पे उन्होंने जो इंडियन नेशनल वहाँ पे रहते हैं सऊदी अरब के, उनसे मुलाकात की और उन्होंने वहाँ पे उनको एक पैगाम दिया है कि आप लोगों ने किसी से भी डरना नहीं है, आपकी कंट्री के जो लोग हैं, आपकी जो गवर्नमेंट है वो आप लोगों के पीछे खड़ी है और आप लोगों के लिए पूरा स्टैंड लेगी। पाकिस्तान की फ़ॉरेन पॉलिसियाँ, पाकिस्तान के हुक्मरान ऐसी बात कर सकते हैं किसी मुल्क के अंदर जाके कि आप लोगों ने जो है वो डरना नहीं है, आप लोगों के पॉलिसी मेकर्स, आप लोगों की गवर्नमेंट, आप लोगों की जितने भी वहाँ पे जितने भी आपके हुकूमती इदारे हैं वो आप लोगों के साथ खड़े हैं? पाकिस्तान ये ऐसी बात कर सकते हैं? मेरा ख्याल है पाकिस्तानी जो लीडर्स हैं, जो पॉलिटिशियंस हैं, जो साहिब इक़्तिदार लोग हैं, उन्हें ये स्टांस लेना चाहिए। उन्हें भी इंडिया की तरह अपने लोगों को जहाँ जहाँ वो मुख्तलिफ़ ममालिक में क़याम पज़ीर हैं उन्हें अपने लोगों के साथ खड़े होना चाहिए। दूसरा ये है कि इससे एक वाज़ेह पैगाम मिलता है, जिस तरह के आपने इंडिया की एग्ज़ाम्पल दी जयशंकर साहब की, तो इसका मतलब ये है कि आपने एक वाज़ेह पैगाम दे दिया है कि जो लीडरशिप है वो अपने लोगों के साथ खड़ी है। तो जब आप इस चीज़ का एहसास दिला देते हैं तो ज़ाहिर है कोई भी कंट्री है वो उस कंट्री के लोगों के ख़िलाफ़ एक्शन लेते हुए या उन्होंने कोई ऐसी क्राइम कमिट कर भी दिया है तो लीगल एक्शन लेते हुए उसको दूसरी कंट्री नज़र रखता है। नहीं, डरना एक ज़ाहिर है, एक बंदे ने क्राइम कमिट किया तो उसकी लीगल वो होनी चाहिए, लेकिन जो इल्लीगल बाज़ औक़ात होता है कि एम किसी को पकड़ के अंदर वो कर देते हैं, तो उन चीज़ों से काफ़ी हद तक मेरा ख़्याल है इंटरनेशनल जितने आपके पाकिस्तानी हैं या बाहर के ममालिक में लोग क़याम पज़ीर हैं वो बेहतर हो जाएगा काम।
जी तो व्यूअर्स, कैसी लगी आपको आज की वीडियो? उम्मीद करता हूँ कि आज का टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग था और आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर आप लोगों को अच्छा लगा तो काइंडली वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, हाँ, और कमेंट बॉक्स में आके मुझे अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, और इंस्टाग्राम पे फॉलो करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।